हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 13। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता और पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट एंड स्ट्रिंग कंपेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग constant is a one dimensional array of characters terminated by null। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कैरेक्टर एक हमने नेम लिया, नेम एक एरे है और यहाँ पे हमने जो हमारी स्ट्रिंग है मीन्स जो सिंगल कोट्स में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पी आर ई प्रेम आर्या, और लास्ट में हम यहाँ पे नल यूज़ करते हैं। नल यह इंडिकेट करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई, क्योंकि ये आप जो कंट्रोल है प्रोग्रामर का जो कंट्रोल है उसको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग नल हो गई। तो इस तरह से हम नल फंक्शन का यूज़ करते हैं। ईच कैरेक्टर इन द एरे ऑक्यूपाई वन वाइट, क्योंकि कैरेक्टर जो हमारा वन वाइट लेता है, तो इस तरह से जो एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज नल। तो जो लास्ट कैरेक्टर है वो हमेशा नल रहता है। अब ये जो स्ट्रिंग है वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होती है उसे हम देखते हैं। तो इस छोटे से डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह से जो ये प्रेम आर्या जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होगी। तो यहाँ पे ये मेमोरी की लोकेशन है। तो यहाँ पर एक एक जो हमारा एक एक ब्लॉक मीन्स स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो पी जो वर्ड अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर उसकी मेमोरी एड्रेस है 5001, क्योंकि एक जो एक वर्ड या एक कैरेक्टर एक बाइट को स्टोर करता है या एक बाइट को ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। और फिर यहाँ पे आर जो वर्ड है यहाँ पर भी एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से सिक्वेंशियली मीन्स सीरियल फॉर्म में यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस भी इंक्रीज हो रहा, क्योंकि वन बाय वन बाइट यहाँ पर मेमोरी ऑक्यूपाई हो रहे। तो लास्ट में जो नल कैरेक्टर है ये भी, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रिंग में है वो एक एक्स्ट्रा बाइट ही ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी में किस तरह से स्ट्रिंग स्टोर होती है। और स्ट्रिंग किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं कि कैरेक्टर नेम और प्रेम आर्या, प्रेम एन आर्या। तो इस तरह से आप डबल कोट्स में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। तो पॉइंटर के साथ किस तरह से स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे लिया और यहाँ पे हमने एक इनिशियलाइज किया हेलो। हेलो एक हमने एक स्ट्रिंग ली और इसके बाद फिर नेक्स्ट लिया कैरेक्टर पॉइंटर पी, और जो हेलो हमने वर्ड लिया यहाँ पर असाइन कर दिया कैरेक्ट मीन्स जो हमारा पॉइंटर है हेलो स्ट्रिंग पॉइंटर में असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हेलो मीन्स पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो वी कैन नॉट असाइन अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस याद रखने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिए कि वी कैन नॉट असाइन अ स्ट्रिंग ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल। मतलब आप एक स्ट्रिंग के जो वेरिएबल है दूसरे स्ट्रिंग में आप असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। वी कैन असाइन अ कैरेक्टर पॉइंटर। आप कैरेक्टर पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं दूसरे कैरेक्टर पॉइंटर में। इस तरह से आप किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे कैरेक्टर स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, कैरेक्टर को आप असाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से हम यदि हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में असाइन करते हैं तो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर एक स्ट्रिंग मैंने फंक्शन लिया, मैं वो एरे लिया और हेलो यहाँ पे हमने उसको स्ट्रिंग वन में स्टोर कराया। देन हमने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग टू लिया और यहाँ पे उसकी साइज हमने 10, यहाँ हमने साइज 10 साइज का एक एरे लिया स्ट्रिंग टू। उसके बाद हमने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर एस और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो गुड मॉर्निंग जो स्ट्रिंग है उसको असाइन किया एस मीन्स एस पॉइंटर में। इसके बाद कैरेक्टर पॉइंटर क्यू लिया। तो क्यू जो हमारा है एक और एनोदर हमने पॉइंटर लिया क्यू। इसके बाद कैरेक्टर स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू वन मीन्स जो हमारा वो स्ट्रिंग वन है, स्ट्रिंग वन में हमारा क्या है हेलो। तो यहाँ पे हेलो हमने क्या किया, असाइन किया स्ट्रिंग टू में, क्योंकि स्ट्रिंग टू जो हमारा दूसरा कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग को हम यहाँ पर असाइन करते दूसरे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आपका जो कंपाइलर है एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे कमेंट के थ्रू, यहाँ पे हमने कमेंट के थ्रू इंडिकेट किया है कि किस तरह से यहाँ पे एरर जनरेट हो सकती है।
और फिर दूसरा हमने लिया कि क्यू इज इक्वल टू एस, तो एस में जो हमारा गुड मॉर्निंग था वो गुड मॉर्निंग क्यू जो हमारा वेरिएबल है कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल, इसमें कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो आप एक कैरेक्टर को असाइन कर सकते हैं दूसरे कैरेक्टर में, तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगी, लेकिन आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो ये बात आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, तो स्ट्रिंग फंक्शंस 4 टाइप्स के हैं जो हमने कंटेंट्स में देखे थे। तो पहला है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होती है कि जो कि दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। जैसे कोई मैंने स्ट्रिंग ली तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करके स्ट्रिंग लेन फंक्शन मीन्स प्रिंट करता है कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रिंग लाइन किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर एरे और प्रेम एन आर्या हमने एक स्ट्रिंग ली, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग को हमने एरे जो है एरे में स्टोर करा है। इसके बाद एक अनोदर हमने लिया लेन वन लेन टू, दो वेरिएबल लिए लेन वन एंड लेन टू। और लेन वन में हम स्ट्रिंग लेन एरे मीन्स जो हमारा जो एरे जो हमने लिया था वो प्रेम आर्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो इसमें स्ट्रिंग लेन मीन्स यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेन क्या करेगा उसको यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया। तो ये उसकी लेंथ कैलकुलेट करके जो हमारे प्रेम एन आर्या की जो भी लेंथ है वो कैलकुलेट करके और लेन वन में यहाँ पे स्टोर कराएगा। इसके बाद लेन टू हमने लिया, लेन टू स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल। तो ये जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर भी इसकी जो लेंथ है वो लेन जो स्ट्रिंग लेंथ जो है उसकी लेंथ जो हमने यहाँ पे यूज़ की वो इसकी लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स है वो कैलकुलेट करके और लेन टू में यहाँ पे स्टोर करेगा। इसके बाद हमने लेन वन और लेन टू के यहाँ पे हमने प्रिंट किया। तो प्रिंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो भी उसकी लेंथ रहेगी और एरे यहाँ प्रिंट होगा जो आपका यहाँ पे नेम है और लेंथ उसकी, और सेकंड फिर प्रिंट का है। तो आउटपुट में देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रेम आ रहा है। तो जो पहली वाली जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ है 9, और जो सेकंड टाइम जो हमने स्ट्रिंग लेन वेरिएबल टू में यहाँ पे कंपेयर की थी तो उसकी जो है सॉरी कंपेयर नहीं उसकी जो लेंथ का कैलकुलेट की थी वो यूट्यूब चैनल की जो वर्ड्स हैं क्योंकि यहाँ स्पेस भी काउंट होगा, तो इस तरह से उसकी जो लेंथ है वो 15 है, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में उसका स्पेस भी काउंट होता है। तो यहाँ पे यूट्यूब के बाद जो स्पेस है वो भी काउंट होगा 1 से, और फिर चैनल का यहाँ पे तो टोटल स्ट्रिंग इसकी 15 आ जाएगी। तो स्ट्रिंग लेंथ आप स्ट्रिंग लेन फंक्शन आप समझ गए होंगे किस तरह से वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं स्ट्रिंग कॉपी। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में हम कॉपी करेंगे, मीन्स स्ट्रिंग को कॉपी नहीं करेंगे उसके कैरेक्टर्स को कॉपी करेंगे। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग को हम कॉपी नहीं कर सकते, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टर सोर्स। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर सोर्स एक एरे लिया सोर्स नाम का, और यहाँ पे हमने असाइन किया प्रेम आर्या यूट्यूब चैनल, एक हमने स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन की मीन्स यहाँ पे इनिशियलाइज की। और फिर इसके बाद हमने लिया कैरेक्टर टारगेट 25, तो यहाँ पे एक टारगेट जो उसकी साइज हमने 25 ली। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कॉपी जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे यूज़ किया टारगेट और सोर्स। तो जो टारगेट हमारा है जहाँ पर हम उसको कॉपी करना है, और सोर्स हमारा ये जो जिसमें हमारा स्टोर है। तो हाँ जो स्ट्रिंग जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हम कॉपी करेंगे मीन्स उसके कैरेक्टर को कॉपी करेंगे टारगेट में, और फिर यहाँ प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एफ सोर्स, सोर्स स्ट्रिंग क्या थी वो सोर्स को प्रिंट करेगा, और टारगेट जो टारगेट है वो टारगेट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्स स्ट्रिंग सेम जो प्रेम आ रहा है जो प्रिंट होगी ये वाली, और इसके बाद ये सेम जो इसका स्ट्रिंग कॉपी हुई कैरेक्टर में, और यहाँ पर सेम प्रिंट होगा प्रेम आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर्स हैं वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में कॉपी हो गया कैरेक्टर एरे में। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्ट्रिंग कैट, मीन्स स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करना, मीन्स दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करना। तो या इस स्ट्रिंग कैट को हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर एक हमने सोर्स लिया एरे इंडिया, और एक कैरेक्टर टारगेट लिया भोपाल, इसकी साइज 30 है।
तो यहाँ पे स्ट्रिंग कैट, यहाँ पे एक जो हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शन वर्क करेगा टारगेट सोर्स। तो सोर्स जो मीन्स है जो हमारा इंडिया है और यहाँ पे टारगेट हमारा भोपाल, तो आपस में ये मर्ज करेगा। तो यहाँ पे सोर्स स्ट्रिंग क्या है, प्रिंट करेगा सोर्स स्ट्रिंग इंडिया और प्रिंट टारगेट। तो अब क्या करेगा, टारगेट जो है क्योंकि सोर्स मीन्स हमारा भोपाल था, सॉरी इंडिया था और टारगेट भोपाल थे, सोर्स और का जो हमारा इंडिया था वो टारगेट में मिक्स हो जाएगा, मीन्स मर्ज हो जाएगा। तो जब टारगेट जो हम प्रिंट कराएंगे तो वो दोनों प्रिंट करेगा, भोपाल इंडिया। तो इस तरह से स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। किस तरह से दो स्ट्रिंग, दो हमारी जो स्ट्रिंग है उनकी लेंथ को आपस में किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, और उसमें सपोज जो वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं दो स्ट्रिंग में, वो कंपेयर करके बताएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और कैरेक्टर स्ट्रिंग वन, हमने एक स्ट्रिंग वन लिया, जेरी उसमें मैंने असाइन किया, इनिशियलाइज किया। उसके बाद दूसरा हमने कैरेक्टर लिया स्ट्रिंग टू, फेरी। तो यहाँ पे हमने फेरी को यहाँ पे स्टोर कराया स्ट्रिंग टू एरे में। इसके बाद जो इंट आई जे के, यहाँ पे तीन वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के लिए। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे स्ट्रिंग वन जेरी। तो स्ट्रिंग वन जो हमारी है जेरी, मीन्स स्ट्रिंग वन क्योंकि जेरी थी, और यहाँ पे हमने जेरी यहाँ पे कंपेयर कराते हैं जेरी वर्ड से। तो जेरी यहाँ कंपेयर करेगा स्ट्रिंग वन से जेरी, क्योंकि स्ट्रिंग वन में जेरी जेरी ऑलरेडी स्टोर है, तो जेरी यहाँ से कंपेयर करेगी आपस में, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आई में स्टोर हो जाएगा। और फिर सेकंड यहाँ कंपेयर होगा स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। तो स्ट्रिंग वन में हमारा जेरी स्टोर है और स्ट्रिंग टू में हमारा फेरी स्टोर है। तो जेरी और फेरी यहाँ कंपेयर होगा, तो जो भी उसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर कंपेयर करेगा और यहाँ पर स्टोर करेगा। और इसके बाद फिर के इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग वन जेरी बॉय। स्ट्रिंग वन में जेरी है और जेरी बॉय कंपेयर करेगा कि उसकी कितनी आपस में मीन्स सेम है या उसका क्या डिफरेंस है, और के में स्टोर। और फिर इसके बाद हमने प्रिंट किया आई जे के। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आउटपुट है आई में ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वन में जेरी था, तो जेरी और जेरी यहाँ कंपेयर होगा। तो जेरी और जेरी में यहाँ पर सेम उसकी लेंथ है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे सेम जो जेरी में 5 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर भी जेरी में 5 वर्ड्स है, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो इसलिए इसका आउटपुट 0 आया। इसके बाद जो सेकंड है था स्ट्रिंग टू, क्योंकि इसमें फेरी था, तो फेरी और यहाँ जेरी से कंपेयर होगा। तो इसका जो लेंथ है वो तो इस बराबर मीन्स बराबर ही रहेगा, क्योंकि जेरी फेरी 5 5। लेकिन यहाँ का जो कैरेक्टर है, क्योंकि कैरेक्टर भी आपस में कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस मिलेगा जे और एफ के बीच में, तो जो जे और एफ के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा, तो वो आस्की की जो वैल्यूज की जो डिफरेंस आएगा वो आस्की फॉर्म में, मीन्स उसका जो डिफरेंस है वो 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आस्की वैल्यू में। और फिर नेक्स्ट जो था के में जो जेरी और जेरी बॉय यहाँ पे कंपेयर होगा। तो जेरी यहाँ पे कंपेयर होगा तो सेम है, लेकिन बॉय यहाँ पे इसकी लेंथ भी डिफरेंस है, मीन्स जेरी 5 और यहाँ पे इसकी लेंथ है 9। तो यहाँ पे कंपेयर होगा, तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो इसका डिफरेंस यहाँ पे -32 इसका आज की वैल्यू जो आज की फॉर्म में होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग कंपेयर प्रोग्राम में वर्क करता है। तो आई थिंक हम क्लियरली समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।